शंका करने से क्या होता है कि एक तरफ तो आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ शंका मन में बसाए हुए हैं। परीक्षा देने जा रहे हैं, पता नहीं पास होना हो, पेपर देने जा रहे हैं, पता नहीं पास हो जाएंगे कि नहीं होंगे। ये क्या होता है कि आपको पता है कि आपने मेहनत नहीं किया है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए आप ऐसा सोच करके जा रहे हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोगों को अपनी किताबें अपने क्लास में, जिस क्लास में 7 में 8 में है, उस क्लास की बुक लेते हैं, मन लगा करके पढ़ते हैं, जितना मास्टर बोलते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं, मेहनत से मन लगा करके ध्यान से उसको पढ़ते हैं। वो लोग तो जानते हैं कि इस बुक को हमने पढ़ा है तो इसमें से आधा से ज्यादा तो ज्ञान मेरे पास है और मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो इसी में से क्वेश्चन आएगा तो मैं पास हो ही जाऊंगा। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए, वरना वो समझ लीजिए पक्का हो जाता है। इसलिए शंका करके सती जी ने श्री राम जी की परीक्षा ली और परीक्षा ली भी तो किस प्रकार सीता माता का रूप धारण करके। सती जी परम सती है, चरित्रवान है, ज्ञानवान है, मगर मूर्खता भरी पूर्ण बातें की। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि जहाँ पति का सम्मान ना हो वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए, और जो पत्नी पति का कहना नहीं मानती है वो कितने भी देवताओं को छूट जा रहे। पहला जो देवता पत्नी का केवल पति ही होता है, तो पति कैसा भी हो पर पत्नियों को पति का कहना मानना चाहिए। तो दूसरी बात, पहली बार तो नहीं मानी शंकर भगवान की सती जी ने, फिर दूसरी बात भी नहीं मानी। और इसलिए जहाँ पति का सम्मान नहीं था, उनके पिता दक्ष जहाँ भरे दरबार में दक्ष को शंकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया, जो जगत के पिता, जगत के स्वामी, जगत के गुरु थे, और वहाँ जो है सती जी चली जाती हैं। बार बार शंकर भोलेनाथ में समझाते हैं और समझा करके प्रार्थना भी करते हैं कि वहाँ जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, और मेरा तो मन नहीं कह रहा है कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ मेरा मन जाने के जब बुलावा ही नहीं है, जगह बुलावा ना हो वो न जाए चाहिए। जहाँ तुम्हारी इज्जत न हुए वहाँ न जाए चाहिए। जहाँ कोई न बुलावे, बिन बुलाए बराती, बिन बुलाए मेहमानों का बुरा हाल होता है। तो सती जी बिना बुलाए जाती हैं और वही उनको देह त्याग करना पड़ जाता है। अब न मानने वाली बात कौन बोल के है, अपने गांव में तो हो दिया, गांव में बहुत जने होते हैं। अगर गाड़ी लागत है और उनका नीट लागत है सती 100 या परसर, तो गांव का चाचा के लिए उन्होंने पूछे चाचा गाड़ी लाओ सती, तो बताओ कौन वाली ले। रात को सब चलेंगे, बात सबकी सुनेंगे, करना अपने मन की है। वो तुमसे भी पूछेंगे, दादा चाचा भैया दोस्त मित्र यार सबको बता देंगे कि भैया गाड़ी लेंगे हम कौन लाए। कोई कहीं स्प्लेंडर ले आओ, कोई कहीं डिलेक्स ले आओ, कोई कहीं स्प्लेंडर प्लस, सुपर स्प्लेंडर, बुलेट। लेकिन वो बंदा जब पहुंचेगा गाड़ी लेने शोरूम में, वह अपने ही मर्जी की गाड़ी निकलवाएगा। घर में अगर बाप बोल रहा होगा भैया बिक्की ले आओ, तो नहीं लाने वाला है, वो लेकर के अपने ही लिए गाड़ी लाएगा, वो तुम्हारा कहना मानने वाला नहीं है। यही शंकर भगवान सोच करके कहते हैं सती तुम मेरा कहना नहीं मान रही हो, मन में समझ के ये मानने वाली है नहीं, करना अपने मन की है, इसलिए इसे जाने दो। तो इसलिए जो माँ बाप गुरु का कहना नहीं मानता है, पति का कहना जो स्त्री नहीं मानती है, वो किसी घाट में नहीं होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि रति जो है राम तन और देख विषाद विषाद बस नहीं शीश पछताई। सुमंत मेरा था घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख देख करके हिलाते रहे, और यह देख करके निषाद लोग विषाद के वश में होकर के सिर धुन धुन करके पीट पीट करके रो रहे हैं कि भगवान वन को जा रहे हैं। बताओ
तो जास वियोग विकल्प ऐसे और प्रजा मात गई रहे जीता बताओ पशु पक्षी देखा था आदमी तो आदमी आज का पशु पक्षी देखा था कि बताओ इतने कोमल हृदय वाले भगवान राम आदमी तो नहीं पहचान पाते कि नारायण पक्षी उड़ते पहचान जाते हैं। पक्षियों से एक सीख लेनी चाहिए इंसानों को। क्या सीख लेनी चाहिए कि सर झुका करके कौन चलता है? केवल पक्षी चलते हैं, केवल गाय भैंस गधा है ना, ये सर झुका करके चलते। सर उठा के कौन चलता है? केवल जिन लोगों को नर्तन का चोला मिला है। हम लोग आदमी इंसान सर उठा कर चलता है। तो ये जब जानवर भैंस गधे लोगों को देखते तो ये बात कहते होंगे, क्या कहते, क्या समझा रहे हैं? इनसे ये सीख लो कि भैया तुम्हें नर्तन तुम्हें आदमी को चोला मिला है, ये सर उठा कर चलो और जीवन में ऐसा काम न करो कि जिसे तुम्हें सर झुका करके चलना पड़े। सर झुकाने का नौबत तो मेरा आया है। वो भोजन करेंगे तो सर झुका करके, घास को चलेंगे तो सर झुका करके, वो सर उठा ही नहीं सकते। उन्हें जल भी पीना हो तो सर झुका करके हैं। अब कथा पंडाल का कथा शुरू हो गया। अब कथा सुनने वालों को कथा सुनने से मिलेगा क्या और कथा सुनना किस लिए चाहिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी कथा में अगर गाय भैंस या गधा आ जाए सुनाई पंडाल में, तो जहाँ आदमी बैठे हैं है ना, ये सबको भगा देंगे। काहे? कथा केवल आदमी का सुन सकते हैं, ना कि जानवर का। तो कथा आदमी सुने का है। जिस प्रकार से यह जरूरी तो है सुनना, जिस प्रकार से फोर व्हीलर गाड़ी को स्टैंड की आवश्यकता नहीं होती है ना, उसको किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं। जहाँ ब्रेक मारते हुए खड़ी, जहाँ फोर व्हीलर का मार्शल का खड़ी कहीं ब्रेक मार के हुए खड़ी। लेकिन ये अगर साइकिल है या मोटरसाइकिल है ना, उसमें स्टैंड नहीं है तो वो नहीं खड़ी होगी, उसे आप नहीं खड़ी कर सकते। और स्टैंड दिखने में बहुत छोटा, लेकिन स्टैंड ना तो बड़ी दिक्कत होती खड़ी करे साइकिल। फिर जहाँ जो जहाँ अंगड़ है खड़ी, तो पेड़ के अंगड़े तो दीवार के अंगड़े है, तो बहुत छोटी चीज रहती है पैरों के नीचे, लेकिन बहुत काम की चीज है ना। तो इसलिए ये जो कथा है पंडाल है, ये स्टैंड है और भगवत प्राप्ति के लिए ये करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा। जिस तरह बच्चा पढ़ करके परीक्षा पास करके नौकरी के लिए वो पढ़ाई करता तो केवल पैसों के लिए है, क्योंकि कमाना ही है बड़ा होकर के। तो पहले ज्ञानवान बना, लेकिन ज्ञान भी अगर बिना संस्कार के मिले तो किसी काम का नहीं होता। संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। तो संस्कार और ज्ञान दोनों चाहिए, और जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो ज्ञान मिलने वाला नहीं। अच्छा, गुरु और सदगुरु में अंतर क्या है? गुरु और सदगुरु दो होते हैं। गुरु तो सभी है। रास्ता बताया थे गुरु बनारस में चले जाओ, काशी बनारस में पान लगवाने जाओ, ढाबले में गुरु पान लगाओ, वो भी गुरु है। वही पहले गुरु, हमें फले जगह जाना है, रास्ता कौन सा, ये वो भी गुरु हो गया है। स्कूल में 2-4 मास्टर पढ़ाते हैं, वो भी सब गुरु है, गुरु है सब। लेकिन सब गुरु कौन है? सब गुरु वो जो भगवान के दर्शन करा दे, जो भगवान से मिला दे, वो होता है सदगुरु। अब देखो, बिना सदगुरु यानी बिना गुरु के किसी को भगवान नहीं मिले। स्वयं शंकर को भी राम नहीं मिले। पहले उन्होंने कथा सुनने के लिए ऋषि अगस्त के पास गए, वो साथ में सती थी। तो जब कथा सुनने गए, कथा सुनकर जैसे लौटे तैसे उन्होंने राम जी का दर्शन किया। क्या नहीं किया? उसी समय पार सती जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। अब वो परीक्षा लेने के लिए ठान ली। क्यों ठान ली परीक्षा लेने के लिए? ये कैसे गुरु है? जगत के पिता तो शंकर भगवान है,
अब शंकर भगवान की पूजा ऋषि अगस्त्य कर रहे हैं, ठीक है, कथा सुना रहे हैं, ठीक है, लेकिन शंकर जी को उनकी जो है उनको कथा सुना रहे हैं। इस तरह हुआ वहाँ पर, कभी मैं बैठ रहा हूँ, श्रोता लोग कथा कह रहे हैं, कभी वो बैठ रहे हैं, वो कथा कह रहे हैं, कभी वो उनकी वंदना और पूजा कर रहे हैं, तो कभी वो उनकी। अब बताओ भैया, तुझे मेरे पंडित हवन करे आवे, कथा सुनावे आवे, तो कभी तू कथा सुनाओ, कभी वह कथा सुनावे। अब यही शंका उनके मन में उत्पन्न हो गई, इसीलिए सती के अंदर शंका उत्पन्न हो गई। और जिसके पास शंका नाम या संशय पक्षी रूपी बैठ जाए, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले शंका मिटा दो। वही कथा से सीख पहले ले लो कि अगर जीवन में दोनों काम करे तो तुम्हारे धन लगा के करो, फिर मत सोचो ना कि ना हो भगवत प्राप्ति काहे नहीं होती। यह कथा सुने बहुत जगह आप मन नहीं लगाए थे, कोई कौनो अर्थ आवत, कोई कौनो अर्थ आवत, यहाँ आवत तो मगते है, ये कथा सुने आवत है तो केवल मगही आवत है, कथा नहीं सुने आवत है। बिना काम के कोई मंदिर जाता ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ आज के डेट में। और उनका शुक्रिया के चक्कर कहा था भगवान का, जिनमा या सुबेरे या रात का, बहुत दिन सुबह रात का सोते रह जाते, उठना ही है, ये सच नहीं है। बहुत दिने आपका सोवत है, सवेरे नहीं उठे थे तो उठे। अगर नेत्र खुले, आँख खुल जाए सुबह, तो सबसे पहले हमारा कर्म है कि जिस धरती, जिस पृथ्वी मां पर हम अपने पैर को उतारते हैं, पहले उनको प्रणाम करूं। और हमारे आँख खुल जाए तो सबसे पहले फर्ज है कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूं कि मैंने नेत्रों को खोले। दूसरी बात, बहुत जन के हाथ नहीं है, बहुत जन के पैर नहीं है, बहुत जन के आंख नहीं है, तो भगवान तो है सर्व अंग दिया है, शरीर अंगवा से जो है सबको दिया है पूर्ण रूप से, सुंदर सुशील के हाथ के पैर के है। तो यही तो फिर शुक्रिया अदा कर दो प्रभु को। तो इस प्रकार से अब मनुष्य जो आता है बिना दुख के कथा में नहीं आता, भगवान के पास नहीं जाता। और जो लोग बिना निष्काम बिना काम के आते हैं, उनको भगवान सर्वो संपन्न करते हैं। तो जो लोग यहाँ आए वो फोन ना चला करके, किसी से बात ना करके गए, बात करे लगे ना तो अपनों पहले न सुनो और दूसरों न सुनाई दिए। और सती जी वहाँ पर यही गलती कर रही थी, बार बार शंकर जी को टोकती थी, लेकिन शंकर जी मगन थे। अब सुनने वाले को कौन रोक सकता है। भक्त पहला जो बिना नारद के मिले, बिना अगर भी नारद जी ना मिलते उनको, तो वो कहाँ से जो है बिना गुरु के भगवान थोड़ी ना मिलते हैं। तो सब गुरु है जो भगवान से मिला दे। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने भी लिखा, क्या लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गुनाई। बताओ तो कहीं कहीं से गुरु गुरु, लेकिन सब गुरु बना कर तुलसी बाबा जी का सब गुरु कौन बन गया, हनुमान जी बन गए। कैसे? क्योंकि अगर हनुमान जी नहीं मिलते तो उन्हें भगवान नाम कैसे मिलते। चुप चुप के घाट भर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन ये से तिलक दे रख दिया। कितना सुंदर प्रसंग है। यदि अगर हनुमान जी महाराज ने ना मिलते तो उनको भी दर्शन होने वाला राम का नहीं था, जिनको स्वयं शंकर मिल गए। शंकर जी ने हिंदी में रामचरितमानस लिखवा डाली, जिन्होंने राम के विषय में बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन राम के दर्शन कहाँ हुए। और जब राम का दर्शन हुआ तभी तो हनुमान चालीसा लिखी गई। तुलसी बाबा सोचे सब तो हमने लिख दिया और अपने सदगुरु के विषय में नहीं लिखा, तब उन्होंने जाकर के हनुमान चालीसा लिखी। इसलिए जो लोग आए ध्यान से कथा को सुने, और कथा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात,
में मन लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। विकल पशु ऐसे है प्रजा मातु पितु जई नहीं कैसे। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार के व्याकुल है, जिनके वियोग में प्रजा माता और पिता जैसे व्याकुल होते उसी तरह जीव जंतु व्याकुल हैं। और मागी नाम न केवल जिनके वियोग में अब श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांग रहे हैं, पहुंच करके क्या होता है कि मागी चरण कमल राज कहु सब मानुष करने मूर्ख श्री राम ने केवट से नाव मांगी और वहाँ लाता नहीं है, कहा थे हम लड़के न कर पाए, काहे कहा थे और कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मरम तुम्हारा भेद जो जो तुमने किया है, हे भैया राम नाम के चर्चा बहुत सुन रहा है, जो जो कहते आए हो सब जाने थे, सब कुछ हमने जान लिया है, हम करेंगे क्या? तुम्हारे चरण कमलों की, तुम्हारे पैरों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी जानती है। राम तुम्हारी हमने चर्चाएं सुनी है, तुम एक पत्थर पे अगर पैर रख देते हो तो सोकर नारी बन जाती है, इसलिए मैं नाव को लाने वाला नहीं हूँ। सातना लक्ष्मण भैया एकदम गुस्सा में है, खुशियान जाता एकदम गुस्सा में है, और साथ में माता भी है। और राम जी क्या करते हैं, चार जने चार में सोचा था, कोई साल कुछ में खुश हो जाते, कब कब हो जाते सवेरे सवेरे, कोई करते हुए मनहूसता दिखावे लग रहा है,